बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं गाजी अफजल अर्रई और इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ मौजूद है मियाँ फैसल हमीद साहब, जो अमलियात के बुक्स के मुसन्नफ भी हैं। और हमारा जो तजसिया होने वाला है, जो हमारी आज बात होने वाली है, वो है एन और जेड वालों के लिए। और हम चाहेंगे हम एन और जेड वालों की बात इसलिए करेंगे क्योंकि इनके रिज्क वाले दौलत वाले घर के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह 22 नवंबर 2025 है और दाखिल हो चुका है शम्स, यानी सूरज, सन दाखिल हो चुका है। और सन का मतलब है बुर्ज अकरब जो है, जिनका नाम एन या जेड से है, इनके घर में दौलत आएगी। कितनी दौलत आएगी बता दें मियाँ साहब। जब एन और जेड वालों के पास आ गया सूरज, सूरज क्या है? रोशनी, दौलत, वाह वाह, ठीक है, खुशहाली, माशाल्लाह। सूरज की रोशनी पड़ेगी तो गंदम भी होनी है। क्या बात, सूरज की रोशनी होगी तो हर चीज में हरियाली। बल्कि जहाँ जिस एरिया में जिस फल के ऊपर सूरज की रोशनी मशरक की तरफ जो फल हो ना, हाँ, तो वो मीठा होता है। बिल्कुल। तो अब इनके जो दूसरा घर है जैचे का, तो उसके अंदर सूरज जा चुका है। तो अब कितना खुशहाली, पैसा, एन और एन जेड वाले अल्हम्दुलिल्लाह दौलत में खेलेंगे। वाह वाह वाह। और आपके तजरिए आप ही का सारा कुछ है, आप ही ने सारा कुछ ये चार्ट निकाला अभी, और एन और जेड को आपने ही सिलेक्ट किया। आज एन और जेड वालों आपकी किस्मत बदलने वाली है काजी अफजल अर्रई साहब के हाथ। और मजे की बात है 2026 भी एन जेड वालों को बहुत ज्यादा फायदे दे रहा है, क्योंकि इनका सितारा मरीख है और शम्स की हुकूमत होने वाली है 2026 में, और शम्स की हुकूमत का इनको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मेन चीज है, हम अल्लाह पाक से जो आपको फायदे मिलने वाले हैं, आने वाले हैं, तो हम मियाँ साहब से पूछेंगे वो कैसे हासिल करेंगे। मियाँ साहब जी, काजी साहब सबसे पहले जो है ना एन और जेड वाले अपना एक शेड्यूल बना लें, एक पाबंदी बना लें। ये लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाज हो जाते हैं। इनकी जल्दबाजी इनको ले डूबती है। बाज़ जल्दबाजी में फैसले ना करें, तहम्मुल मिजाजी बुर्दबाजी से आगे बढ़े। अपने यानी अगर तहम्मुल के साथ आगे जाएंगे तो जो इनके अंदर एक इश्क का मजाज होता है, आशिक मजाज होते हैं, इश्क से खेलने का मिजाज जो है वो रात को और दिन को और सूरज के साथ ढलते और चढ़ते हैं। लेकिन एक चीज है मियाँ साहब, इनका क्योंकि सितारा मरीख होता है, इनके अंदर दिलेरी बहुत होती है, बहादुरी बहुत होती है। जाहिर बात है, इनकी रगों में है, इनके खून में है, जुर्रत बहुत होती है। मास या मरीख जो है मियाँ साहब आप भी जानते हैं और हमारे व्यूअर्स आपके जरिए जानते हैं सारे। फिर इश्क की तरफ आए जी, ये आशिक मजाज होते हैं, इश्क के लिए अपना आप कुर्बान कर देते हैं। जिसके साथ ये अटैच हो जाएं, जिसके साथ मोहब्बत करने लग पड़े, उसके लिए उसको मार भी सकते हैं, खुद मर भी सकते हैं, इतने अपना आप लुटा सकते हैं। मरीख है, जंगजू है, सुप्पे सलार है, और जब साथ मिल जाना है सूरज ने तो वो एक बामे अरूज। इनके अंदर इश्क क्यों कैसे आ जाता है? यानी आम दूसरों से ज्यादा ये आशिक मजाज होती हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये ना कि देखें, इनका असल में ये लोग धोखा बहुत ज्यादा खा लेते हैं। मैं हूं या आप हैं या कोई भी अकरब वाला है, मैं आपसे दो मीठी बातें करूंगा ना, अगर आप अकरब वाले हैं, बुर्ज वाले, तो आप मेरी बातों में फंस जाएंगे। ठीक है। लेकिन अकरब आप हैं, अकरब क्या है? बिच्छू। लेकिन बिच्छू के डंग हमेशा आप ही ने खाने, आप किसी को डंग मारे। मुझे मियाँ साहब इसके ऊपर ना कुछ चीज और लगती है, ये आशिक मजाज के होते हैं, जो मैंने तजिया निकाला, जो इसके बारे में मैंने जाना ना, ये खुशहाली चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरे आम बुर्जों के मुकाबले में दुनिया से के लहदा इनके जो अपनी ख्वाहिशात हैं, जो इनके अरमान हैं, वो बड़े होते हैं। ठीक है। और ये मुसीबतों पंगों में यानी टेंशनों में फंसना नहीं चाहते ना, तो ये टेंशन फ्री लोग होते हैं। असल में ये चाहते हैं कि इनकी बच्चियां भी है ना बुर्ज अकरब की, तो उनका माइंड यही है कि जी जहाँ पे हमारी शादी हो वो खुशहाल है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारूं। अगर आपके घर में बच्चियां या बच्चे भी हैं ना बुर्ज अकरब वाले, तो आप देखेंगे वो दाल सब्जी से ज्यादा गोश्त को पसंद करेंगे। क्या बात है। बाप उनका चाहे उस लेवल का हो या ना हो। आप सुन रहे हैं बात, कितनी नॉलेज की बात कर रहे हैं। यानी जो बुर्ज अकरब वाले हैं, अगर वो खाने भी डिसाइड करते हैं तो वो भी अच्छी लेवल के करते हैं। यानी
स्वीट होते हैं और रहन सहन ड्रेस भी अच्छा पहनना चाहते हैं, बड़े ख्वाब देखना चाहते हैं, और वो सब ख्वाब आप जो है ये महीना जो नवंबर दिसंबर का है ये आपके पूरे करने जा रहे हैं। कैसे होंगे? मियाँ साहब से पूछते हैं। मियाँ साहब इनको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे इनकी जिंदगी बदल जाए? मियाँ साहब इनको सबसे पहले अपने आप में थोड़ी सी मियाना रवि लानी चाहिए। ख्वाब हर इंसान देखता है, ख्वाब सबके पूरे होते हैं माशाल्लाह, लेकिन ख्वाबों में जिस तरह मैं पहले कह चुका, ख्वाबों में जल्दबाजी ना लाए। मेरा मानना है मियाँ साहब ख्वाब देखने चाहिए, बड़े देखने चाहिए। आज नहीं तो कल मेरे बड़े ख्वाब अल्लाह पाक कबूल कर लेगा, ये अच्छी बात है जी। मेन चीज ये है, हमें देखना ये है, ख्वाब बड़े देखते हैं, कायम रहते हैं नहीं रहते रहता, लेकिन आगे जो अब इनकी नसीब में पैसा दौलत आएगा, ये अगर वो नहीं आना चाहता है लेकिन इनका हक बनता है, मिलना भी चाहिए, मेहनती होते हैं, रात दिन मेहनत भी करते हैं, अच्छा फिर सोशल भी होते हैं, लोगों की भलाई भी करते हैं, किसी की तकलीफ भी नहीं देखते ना, तो फिर इनको कौन सा ऐसा काम कर लेना चाहिए जिससे दौलत को, मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर जो सबसे अहम चीज है ना अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, वो पैसा ही है, दौलत ही है, वो खुशियां भी ला देगा। कौन सा ऐसा पॉइंट ट्रिक करें जैसे पैसा आ जाए? काजी साहब आप जिस तरह बताते हैं मैं तो आप ही को ज्यादातर फॉलो करता हूँ कि मरीख वाले हफ्ते वाले दिन या मंगल को इनके लिए 2 सदके आप निकालते हैं नामों के साथ, एक हफ्ते का एक मंगल का। सिर्फ अभी ये मंगल और हफ्ते के सदके देना तो ये बहुत बड़ी ट्रिक हो जाएगी। तो ये आप जो बताते हैं खुदा की कसम आपने अमलियात, ठीक है मियाँ साहब बड़ी तारीफ करने लगे हैं मेरी, तो आप ऐसे करना, हफ्ते वाले दिन 800 ग्राम या 80 रुपए के काले चने जरूर सदका दे, और मंगल वाले दिन 900 ग्राम या 90 रुपए की लाल रंग की दाल जरूर सदका दे। मियाँ साहब, मियाँ फैसल हमीद साहब अरबी की किताबों से भी अमलियात तलाश किया और फारसी जबानों से, इंग्लिश किताबों में, आज भी आप किसी अच्छे बुक स्टॉल पे अमलियात की बुक्स लेने जाए तो मियाँ साहब का नाम लिखा होगा। तो हम फिर इससे पूछते हैं हमें इसके लिए वज़ाइफ कौन से पढ़ने चाहिए? मैं भी साथ हूं, हम मिलजुल के ही आपका वज़ाइफ निकालने वाले और ऐसी आज वीडियो बनाने वाले हैं जो आपकी तकदीर, आपकी किस्मत बदल देगा। मेरे साथ रहिए। अगर मेरा YouTube चैनल काजी अफजल अर्रई 777 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर ले। बहुत मजे की वीडियो आपको मिलने वाली, आप देख रहे होंगे मैंने सेट चेंज कर दिया। शेयर करें, फॉलो करें, और मेरा जो टिकटॉक चैनल है काजी अफजल अर्रई 009 इसको भी सब्सक्राइब कर लें, यानी फॉलो कर लें। मियाँ साहब इनको वजीफा कौन सा पढ़ना चाहिए? पहले तो आप अपने व्यूअर्स को अपना नंबर बताएं ना जी। मेरा नंबर ले लो, अगर आपका करना चाहते हैं सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 030042504440 0317 43 23 554 या फिर 0308 610 92 94 सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आप रब्ता कर सकते हैं। जल्दी से इनका इसमें आज़म बता दें। एन वालों के लिए या नाफी हो या अल्लाह हो, वाह वाह माशाल्लाह। जेड वालों के लिए या ज़की हो या अल्लाह हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इनके लिए बेहतरीन कितनी तादाद में पढ़े? कम से कम 313 मरतबा, ठीक है, जो एक बुजुर्गों की तरफ से मुकर्ररा तादाद है। दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 9 दफा या 11 दफा दुरूद शरीफ पर 9 मरतबा पढ़े ना। एनजेड वाले जब 9 मरतबा पढ़ेंगे ना, वो उनके सितारे, अच्छा उस तारे के मुताबिक हो जाए। अच्छा मुझे ये बताएं, मेरा मानना है, वैसे बात पता नहीं ठीक है या गलत है, क्योंकि इनका बुर्ज अकरब है, सितारा मरीख है, मरीख का रेड कलर है, गुलाबी कलर है, तो इनका जो मुखालिफ हो वो ब्लैक, नीला, सब्ज है, तो वो छोड़ देना चाहिए। देखें इनको सबसे बेहतरीन जो है ना, इनका जो आंकड़ा चलता है वो चलेगा 8 वालों के साथ, 2 वालों के साथ। इनसे इनको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। अब 2 के कलर आपको पता है जी, ठीक है, और 8 के कलर भी पता है, काला रंग है, काला रंग ये छोड़ दें जी। अच्छा मियाँ साहब पत्थर कौन सा पहने? पत्थर जो है इनके लिए लाल यकूत रूबी जो है वो बेहतरीन है। अगर हमसे मंगवा भी सकते, कह देना काजी साहब से मंगवा सकते हैं, ओरिजिनल और ऑथेंटिक लैब टेस्टेड जेमस्टोन हमारे पास लैब है। अगर आप चाहेंगे वीडियो में टेस्ट करना, हम टेस्ट करके भी आपके नाम से बेच सकते हैं। अब चलते हैं मियाँ साहब, आपने इन सदका भी दे दिया, इसमें आज़म भी पढ़ लिया। जो खास एहतियात है आपने करनी है वो है गुस्से को बर्दाश्त में रखना है और किसी की उंगलियों पे नहीं खेलना। वही करना है जो आपको अच्छा लगता है, वही करें जो आपको बेहतर लगता है। जैसे ही आप अच्छा करते जाएंगे, बेहतर करते जाएंगे, आपकी जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी। दुआओं में याद रखें और मियाँ साहब का आप सब शुक्रिया अदा करें। मियाँ फैसल हमीद साहब बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह काजी साहब, अल्लाह हाफिज़।